हेलो फ्रेंड्स, हम चर्चा कर रहे थे प्रत्यय के बारे में। तो प्रत्यय के बारे में अपन ने पढ़ा, कत्वा, उल्लेप और तुमुन प्रत्यय के बारे में अपन ने पढ़ा। अब उससे अगला वाला प्रत्यय है अपना तव्यत प्रत्यय। ठीक है, तो तव्यत प्रत्यय के बारे में अपन जानते हैं। तो तव्यत प्रत्यय है तो चाहिए अर्थ में प्रयुक्त होता है, यानी कि यह प्रत्यय अर्थात तव्यत प्रत्यय वो चाहिए अर्थ में प्रयुक्त होता है। और इसमें क्या होता है, तय का लोप होकर जो आखिरी पद, आखिरी जो तय है, जो आखिरी तय है, इसका लोप होकर तव्य शेष रहता है। और इसके रूप है तीनों लिंगों में चलते हैं। पुल्लिंग में तव्य है, विसर्ग लग जाती है। स्त्रीलिंग में तव्य आ की मात्रा लग जाती है। और नपुंसकलिंग में तव्यम यानी कि हलंत में लग जाता है। तो ये तीनों शब्द जुड़ते हैं। पुल्लिंग में तव्य है, स्त्रीलिंग में तव्य, नपुंसकलिंग में तव्यम, ये शब्द जुड़ते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट अपना बनता है कि धातु और प्रत्यय इनके बीच में क्या जोड़ा जाता है, ई जोड़ा जाता है। धातु और प्रत्यय इन दोनों के बीच में ई जोड़ा जाएगा। जैसे अपन ने पिछले वाले प्रत्यय में पढ़ा था, तुमुन प्रत्यय में पढ़ा था। ठीक है, तो और क्या है कि व्यंजनांत धातुओं की उपधा स्वर का तथा स्वरांत धातुओं का गुण हो जाता है। यह अपन ने पढ़ा था पिछले वाले में, कत्वा प्रत्यय वाले में। तो अब जैसे व्यंजनांत यानी कि अंत में व्यंजन हो, तो व्यंजनांत धातुओं की उपधा, उपधा स्वर आप जानते हो कि जो धातु है उसका जो व्यंजन है, अंत में व्यंजन है, व्यंजन के पहले जो स्वर है उसका, और जो स्वरांत धातु है उनके मतलब उनका गुण हो जाता है। अब गुण वाले शब्द आपको पता है, गुण संधि में अपन ने पढ़ा है कि ई उ री इनका गुण होता है। तो ये जिस धातु के अंत में यानी कि स्वरांत वाली है तो अंत में होते हैं, तो वहां पर उनका गुण हो जाएगा। और ये स्वर, इन तीनों स्वरों में से कोई उपधा में यानी कि शुरू में शब्द है या ये स्वर आए तो उनका गुण हो जाएगा। और अगला है पॉइंट अपना कि ऐकारांत धातुओं में ऐ के स्थान पर आ हो जाता है। जहां पर धातु के अंत में ऐ की मात्रा आती है, ऐ की मात्रा आती है, वहां पर उस ऐ की जगह आ आदेश हो जाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं अपन, पठ है धातु है, तव्यत प्रत्यय अपन ने जोड़ा। तो पुल्लिंग में मैंने बताया है कि सीधा सा है, पुल्लिंग में अपन मतलब प्रत्यय है या जो शब्द बनता है उसका, उसमें अपन ने विसर्ग जोड़नी है तो क्या बन जाएगा, वो पुल्लिंग का आ की मात्रा जोड़ी, स्त्रीलिंग का, और हलंत में लगाया वो नपुंसकलिंग का बन जाएगा। तो पठ धातु में तव्यत प्रत्यय जोड़ा तो बताया था कि दो धातु और प्रत्यय के बीच में यहाँ पर ई जोड़ दिया जाता है, यानी यहाँ पर ई आ गया तो ई है वो पहले वाले व्यंजन में जुड़ जाएगा, तो पट्ठी बन गया। और तव्यत का तव्य शेष रहता है तो तव्य है। पुल्लिंग का विसर्ग लगा दी, पठितव्य है, आ की मात्रा लगाई, पठितव्य। नपुंसकलिंग में बन गया पठितव्यम। तो पुल्लिंग में पठितव्य, पठितव्य, पठितव्यम। इसी प्रकार हस धातु है, उसमें तव्यत प्रत्यय अपन जोड़ते हैं तो पुल्लिंग में बनता है हसितव्य है, स्त्रीलिंग में हसितव्या और नपुंसकलिंग में हसितव्यम। लिख धातु है, लिख धातु में तव्यत प्रत्यय जोड़ा। अब देखो यहाँ पर उपधा आ गई, उपधा स्वर का गुण हो गया। उपधा स्वर मतलब व्यंजनांत, अभी अपन ने पॉइंट पढ़ा था व्यंजनांत, इसके अंत में क्या है व्यंजन, और व्यंजनांत और इस स्वर में जो ये स्वर होगा ये उपधा स्वर कहलाता है। इसमें ई है, ई उ री। ठीक है, इनमें से यहाँ पर इस शब्द में, पहले शब्द में कोई होता है तो उनका गुण हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ई है तो ई का गुण हो गया ए, तो बन गया ले, और धातु और प्रत्यय के बीच में ई जोड़ दिया, लेखी तव्य है, पुल्लिंग में बन गया लेखितव्य, स्त्रीलिंग में लेखितव्यम, नपुंसकलिंग में। क्री धातु है, ये स्वरांत धातु हो गई, और इसमें क्या है री, ई उ री। ठीक है, री आ गई तो इसका गुण हो जाएगा अर, री का गुण होता है अर, तो कर्तव्य है, तव्यत प्रत्यय जोड़ते कर्तव्य है, इस पुल्लिंग में बन गया, स्त्रीलिंग में कर्तव्या और नपुंसकलिंग में कर्तव्यम बन गया। नी धातु है, स्वरांत धातु है, ई है, ई का गुण हो गया ए, तो नी धातु में तव्यत प्रत्यय जोड़ा तो ने तव्य है पुल्लिंग का, स्त्रीलिंग में नेतव्या और नपुंसकलिंग में नेतव्यम। ठीक है, दृश्य धातु है, दृश्य धातु में अपन ने तव्यत प्रत्यय जोड़ा तो व्यंजनांत है और री आ गई तो री का गुण हो जाता है अर, तो द्रष्टव्य है बनता है शब्द,
पुल्लिंग में स्त्रीलिंग में द्रष्टव्या और नपुंसकलिंग में द्रष्टव्यम बन जाता है। ठीक है, उसी प्रकार भू धातु है। भू धातु में तव्यत प्रत्यय अपन ने जोड़ा तो भू ऊ हो गया, ऊ का गुण होता है ओ, और यहाँ पर ये भव शब्द बनता है। भू धातु में भव शब्द बनता है तो ई का जुड़ना, ई जोड़ दिया अपने तो भवितव्य है, भवितव्या, भवितव्यम। ठीक है, अगला पॉइंट है अपना, अगला उदाहरण है पृच्छ धातु है। पृच्छ यानी पूछना, तव्यत प्रत्यय जोड़ा तो री का गुण हो गया अर, तो प्रष्टव्य है, प्रष्टव्या स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में बन गया प्रष्टव्यम, नपुंसकलिंग का हो गया। उसी प्रकार गई धातु है, तव्यत प्रत्यय जोड़ा। अब जैसे अपन ने लास्ट पॉइंट बढ़ा था ऐकारांत धातुओं में ऐ की जगह आ हो जाता है, ये ऐ है, दो मात्रा हो गई, ऐ की मात्रा दो होती है तो ऐ यानी कि गई। ठीक है, ऐ आ गया, ऐ के स्थान पर अपन ने क्या पढ़ा था कि आ हो जाता है, आ आदेश हो जाता है तो आ बन गया। गा तव्यत का तव्य है शेष रहा तो पुल्लिंग में बन गया गातव्य है, स्त्रीलिंग में गातव्या और नपुंसकलिंग में गातव्यम। ठीक है, ये था अपना तव्यत प्रत्यय। अब चर्चा करते हैं अपन अनियर प्रत्यय के बारे में। अनियर प्रत्यय है, यह प्रत्यय भी तव्यत प्रत्यय की तरह चाहिए अर्थ में प्रयुक्त होता है, यानी कि यह प्रत्यय भी जहाँ पर जुड़ता है वहां पर चाहिए अर्थ में उसका भी अर्थ हो जाता है। ठीक है, इसमें इस र का लोप हो जाता है, अनियर का र का लोप हो जाता है और र का लोप होकर अनिय शेष रहता है। ठीक है, तो अनिय शेष रहता है। इसके रूप भी तीनों लिंगों में बनते हैं। अब जैसे विसर्ग लगाते ही पुल्लिंग का बन गया, आ की मात्रा लगाते ही स्त्रीलिंग का बन गया और हलंत मैं लगाते ही नपुंसकलिंग का बन गया। तो इसका रूप है पुल्लिंग में अनिय है, स्त्रीलिंग में अनिया और नपुंसकलिंग में अनिय शब्द जुड़ता है। ठीक है, यह पॉइंट अपन ने पढ़ा था। अगला पॉइंट है वो भी अपन ने कॉमन ही है कि व्यंजनांत धातुओं के उपदा स्वर और स्वरांत धातुओं में गुणादेश हो जाता है। जैसे अपन ने पहले पॉइंट पढ़े थे वही चीज है कि व्यंजनांत धातु है उसकी उपदा का स्वर हो जाएगा, उपदा का स्वर आप जान गए, और स्वरांत जो धातु है उसमें उनका गुण अपने आप हो जाएगा। और जैसे अनिय प्रत्यय में अनिय शेष रहता है तो अपन जब ये प्रत्यय किसी धातु के साथ में जुड़ जाता है तो अपने को अनिय स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा, उसमें केवल ए को हटा दिया जाएगा। ए है वो उसकी जो व्यंजन है व्यंजन में जुड़ जाता है और नीय अपने को शब्द शेष मिलेगा केवल। जैसे पठ धातु है, पठ धातु में अनियर प्रत्यय जोड़ा तो शब्द बना अपने पास में पठनीय। अब इसमें ई का आगम नहीं होगा, ई नहीं जोड़ा जाएगा धातु और प्रत्यय के बीच में। यहाँ पर धातु और प्रत्यय के बीच में ई क्यों नहीं जोड़ा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर स्वर पहले से ही मौजूद है। तो ये ठ है, ठ में ये ए मिल गया तो शब्द बन गया पठ, पूरा हो गया। और निय का निय विसर्ग लगते ही पुल्लिंग का बन गया तो पुल्लिंग में शब्द बन गया पठनीय है। स्त्रीलिंग में बन गया आके मात्रा जुड़ते ही पठनीया, नपुंसकलिंग में हलंत में जुड़ा तो पठनीयम, पठनीय है, पठनीया, पठनीयम। हस धातु है, हस धातु में अपन ने अनियर प्रत्यय जोड़ा तो हसनीय स में जुड़ गया, हसनीय है, पुल्लिंग में बन गया हसनीया, स्त्रीलिंग में बन गया हसनीयम, नपुंसकलिंग में बन गया। क्री धातु है, स्वरांत धातु है, री है अंत में, तो अपन ने पढ़ा है गुण संधि में ई उ री का आदेश हो जाता है, गुणादेश हो जाता है। तो ई उ री में से यहाँ पर री आ गया, री का गुणादेश होता है अर। ठीक है, तो अर कर और नीय, नीय का अणा हो जाता है, अणा हो गया यहाँ पर तो शब्द बन गया करणीय है, स्त्रीलिंग में करणीया और नपुंसकलिंग में करणीयम। ठीक है, इसी प्रकार दृश्य धातु है उसमें अनियर प्रत्यय जोड़ा तो उपदा स्वर का गुण हो गया, उपदा में उसके क्या है री आ गया। व्यंजनांत धातुओं की उपदा, व्यंजनांत धातु अंत में व्यंजन है और उसकी उपदा, उपदा स्वर में क्या है री, ई उ री, इन तीनों में से कोई भी यहाँ पर इस शब्द में हो तो उनका गुणादेश हो जाएगा। तो री है, री का गुण होता है अर। ठीक है, तो ये शब्द बन गया दर्श, द आधा हो गया, द में वो ए जुड़ गया, अर का ए, और आधा रह है वो इसे श के ऊपर चला गया और श में ये ए मिल गया तो शब्द बन गया दर्शनीय है, पुल्लिंग में दर्शनीय, स्त्रीलिंग में दर्शनीयम, नपुंसकलिंग में। लिख धातु है तो उपदा जो उपदा स्वर है उसका गुणादेश हो गया, ई आ गया। व्यंजनांत धातु है, उपदा आ गया ई, तो ई का गुणादेश हो गया ए। तो लिख धातु में अनियर प्रत्यय जोड़ा तो ई का गुण हो गया ए, तो लेखनीय है, पुल्लिंग में हो गया, स्त्रीलिंग में लेखनीय, नपुंसकलिंग में लेखनीयम,
नी धातु है, उसमें अनियर प्रत्यय जोड़ा तो नी का गुण हो गया ए। अब एक के बाद में तो नी का गुण हो गया ए के बाद में आ गया, तो अपन ने अयादि संधि पढ़ी थी ए ऐ ओ के बाद में, तो ए के बाद में आ गया तो इससे ए का गुण हो मतलब आदेश हो गया अय, ए को अय आदेश हो गया, तो न में ए मिल गया और ये था ये में ये ए मिल गया, तो नय नीय है पुल्लिंग का हो गया। नए निया स्त्रीलिंग में बन गया, नए नियम नपुंसकलिंग में बन गया। वृत्त धातु है, वृत्त धातु में अनियर प्रत्यय जोड़ा, उपदा स्वर है, उसका गुण हो गया, ठीक है, तो उसका गुण होते ही वर्त अर आदेश हो गया उसका, देखो तो वर्तनीय है, वर्तनीया वर्तनीयम शब्द बन गया। अब गई है, गई धातु है, गई यानी गाना अनियर प्रत्यय जोड़ा, तो यहाँ पर अयादि संधि वाला नियम हो गया, ऐ की जगह आय आदेश होता है, तो आय आदेश का ग में आ जुड़ा गा, ये में ये ए जुड़ गया, ये पूरा हो गया, और नीय है गायनीय है, पुल्लिंग में हो गया, स्त्रीलिंग में गायनीया, नपुंसकलिंग में गायनीयम, ठीक है। तो गम धातु है, गम धातु में अनियर प्रत्यय जोड़ते हैं, तो मैं है मैं में उसमें ए है वो जुड़ जाएगा, तो गमनीय है, गमनीया गमनीयम, ठीक है। आगे के प्रत्यय हैं वो अपन अगले वीडियो में देखते हैं।